हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो बेटा? अच्छे हो बेटा? तो बेटा अब हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पर फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग रीड कर रहे थे वो हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा संभव अचीवर, उस पर आप लोगों को अच्छे से रीड करके चल रहे हैं सारे टॉपिक्स को। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। डे पर डे हमारी कंटिन्यू वीडियो अपलोड होती जा रही है। उन वीडियोस को आप लोग जितना ज़्यादा प्यार देंगे, जितना ज़्यादा लाइक करो, जितना ज़्यादा कमेंट करो, सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, उतना ही हम लोग और अच्छी तैयारी के साथ हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बच्चों संभव अचीवर, उस पर पूरी डेडिकेशन के साथ जो हमारी टीम है, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाबूलाल जी गोदारा सर हैं, वो भी कंटिन्यू में वीडियोज अपलोड करते हैं हम लोग। तो वो भी एक डेडिकेशन से हम लोग काम करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। अब बेटा जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक वो हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। जो आज का जो हमारा टॉपिक है इस क्लास के अंदर जो हम लोग लेंगे वो लेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर आया कहाँ से पहले उसके बारे में बता रहा हूँ। हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। तो कंट्रोलेबल क्या थी बच्चों और अनकंट्रोलेबल क्या थी रिएक्शंस, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उनके अंदर से ही ये निकला है। क्या निकला है अब दिखाता हूँ आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा ये हम लोग पावर प्लांट की बात करके चलें तो एक पावर प्लांट का व्यू है जो न्यूक्लियर जिसे आप लोग बोल के चलते हो, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक ये व्यू है हमारे पास। अब बात करें इसके कंस्ट्रक्टिव डायग्राम के लिए, या मैं इस पर थोड़ा सा मेंशन करके चलूँ बच्चों। मेंशन कैसे, देखो यहाँ पर मैंने बोला कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर वो किस तरीके से यूज में लेंगे। तो न्यूक्लियर को यूज में लेने का पर्पस क्या है, या कंट्रोलेबल। अब आपने बोला कंट्रोलेबल होता है, तो जो कंट्रोलेबल था और एक था अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल इसी के ऊपर मैं शो कर रहा हूं ताकि आपको इजी समझ आएगा। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल जो था बेटा वो किससे डिफाइन था, कैसे डिफाइन था हमारे पास। अब कैसे तो डिफाइन था, के इज इक्वल टू 1 तो कंट्रोलेबल था और के इज ग्रेटर देन 1 अनकंट्रोलेबल था मतलब नियंत्रित और अनियंत्रित। तो बेटा अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया हमने या किस तरीके से समझा। कंट्रोलेबल का तो एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे बोला जाता है बच्चों नाभिकीय भट्टी। क्या बोलते हैं बेटा? नाभिकीय भट्टी। इसी के ऊपर लिख रहा हूं मैं ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा, ठीक है। अनकंट्रोलेबल का एग्जाम्पल जो था वो था हमारे पास, यहां पर ध्यान रख के चलना, न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब जो हिरोशिमा और नागासाकी पे डाले गए थे बेटा, उनके इफेक्ट हम लोग आज भी देखते हैं कि वहाँ के बच्चे वो कहते हैं अपंग होते हैं या हैंडीकैप्ड वगैरह जिसे हम लोग बोल के चलते हैं बेटा, वो चीज़ें बात करें। तो अब मैंने बोला यहाँ पर क्या बोला बेटा कि ये क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब, नाभिकीय बम जिसे बोल सकते हैं, या इसके अलावा हाइड्रोजन बम के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसी पे मेंशन कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा ताकि आपको याद रहे कि भाई है क्या मीनिंग है इनका। ये है नाभिकीय भट्टी। तो बेटा ये तो अपने सिलेबस में नहीं है अनकंट्रोलेबल, तो आपके सिलेबस में ओनली ऑन कंट्रोलेबल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों यहाँ तक। देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर चलें अपन। ये आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग है, ठीक है। वर्किंग कैसे है बेटा, ये वाला पोर्शन तो जो है ये वाला मेन पोर्शन है इसका, ये आपके पास टरबाइन लगा हुआ है, ये आपके पास जनरेटर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है आगे पूरे एक एरिया को, ठीक है बेटा। ये आपके पास कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंस करना। कंडेंस कैसे करना अभी पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं। और ये मेन व्यू है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा ब्लैक रोड्स, ये है यहाँ पर कैडमियम रोड्स। कौन सी रोड है बेटा, कैडमियम रोड्स। ये आपके पास प्रेशराइजर हो गया, ये स्टीम जनरेटर हो गया, ये रिएक्टर वेसल हो गई। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम लोग कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पर अब कैसे समझा रहा हूँ मैं इसको। अब कंट्रोल रोड्स के साथ में अपन इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखना अच्छे से समझ आएगी इसकी वर्किंग। हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट थिंग तो हम लोगों ने किया कि ये कन्वर्टर हम लोगों ने यहाँ यूज में लिया, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये
देखो क्लियर है बेटा, यहां हमने एज ए फ्यूल यूज में लिया किसको, यूरेनियम 235। ये हो गई साहब क्या, कंट्रोल रोड्स, सीडी रोड जिन्हें कहते हैं। फिर हमने आगे क्या कनेक्ट किया बेटा, जो हम लोगों ने अभी अभी देखा, सिंपल व्यू बता रहा हूं, हीट एक्सचेंजर है ये, जिसे बोला जाता है बच्चों ऊष्मा विनिमयक, ऊष्मा विनिमयक। ये हो गया साहब टरबाइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, समझ आ गया। ये टरबाइन है, ये आपकी हो गई है बेटा सीडी रोड, जिन्हें बोला मैंने कंट्रोल रोड्स, जो होती है कैडमियम की बनी होती है। ठीक है, ये है कूलेंट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कूलेंट, ध्यान रखना यहां पर भरा होता है कूलेंट, शीतलक हिंदी वर्ड होता है इसका, शीतलक। ठीक, उसके बाद में हमारे पास ये आता है, ये टरबाइन है, जो काम करता है बेटा एनर्जी कन्वर्टर का। ठीक है, एनर्जी कन्वर्ट कैसे कि जो भी सिस्टम चला वो होता है इसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फिर आगे जनरेटर लगाते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में करेगा, इलेक्ट्रिकल में। तो आपको इलेक्ट्रिकली तो चाहिए, पहले तो इस भट्टी का काम क्या है, काम क्या करती है, फिर बात आती है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फिर आता है डायग्राम, फिर आता है कंस्ट्रक्शन और लास्ट आती है वर्किंग। तो पहले मैं डायग्राम बनाया, अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। ये यहां पर आपके पास है बेटा जी, ये है ग्रेफाइट ब्लॉक, ग्रेफाइट ब्लॉक। सेकंड वन है कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है बच्चों, अब पहली बात इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं यहीं पर इसको, ये तो पूरा ओवरव्यू हो गया, इसकी डेफिनेशन शो कर रहे हैं। देखो डेफिनेशन क्या है बेटा, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का मतलब है इस प्रकार की भट्टी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रही है ये। तो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम हो रहा है साहब इसमें। ठीक है, न्यूक्लियर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम इसमें हो रहा है। आगे बेटा बात समझ में। तो पहली डेफिनेशन तो क्या हुई, इट इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है, ये युक्ति है, कन्वर्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में साहब रूपांतरित करने का कार्य कर रही है। सेकंड वन है बेटा इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल क्या है, अब ये मत बोलना सर प्रिंसिपल तो स्कूल का होता है, ये मत बोलना भाई प्रिंसिपल तो स्कूल का होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सूत्र या सिद्धांत, सिद्धांत सॉरी, सूत्र तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो प्रिंसिपल है बेटा इसका कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन, जिसे बोला जाता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, यार पूरा लिख देते हैं अपन इसको, चलो, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। डायग्राम आप लोगों ने अभी देखा ही है, डायग्राम मैंने पीछे बनाया है। कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ पॉइंट है वो बताता हूं, अच्छा लगेगा बेटा, ध्यान देना, इजी तरीके से समझ आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट है फ्यूल, यानी कि ईंधन कौन सा यूज में लेते हो, फ्यूल यूज में लेते हैं या तो यूरेनियम या प्लूटोनियम। कौन कौन सा लेते हैं, या तो यूरेनियम या प्लूटोनियम, जिसे पॉलिनियम के रिगार्डिंग भी हम लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग तो बेसिकली ध्यान रखो बच्चों, यूरेनियम यूज में लेना है। कौन सा यूज में लेना है, यूरेनियम।
पॉलिनियम वगैरह भी यूज में लेते हैं, बट यूरेनियम अपन यूज में लेते हैं, इसे यू से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड आता है, इसके बाद में दो वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे बेटा, न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे कंट्रोल भी तो करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में मॉडरेटर, हिंदी में बोला जाता है मंदक। मॉडरेटर यानी कि मंदक। तो बच्चों मॉडरेटर क्या है और मंदक क्या है? तो मंदक या मॉडरेटर यहां यूज में लिया हुआ है, ध्यान में रख के चलना, ग्रेफाइट ब्लॉक। ग्रेफाइट ब्लॉक जिसका मेन काम क्या हुआ? जिसका मेन काम होता है न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करना। ठीक है बच्चों। थर्ड वन है कंक्रीट ब्लॉक। यहां हम क्या करते हैं, 2 to 3 मीटर वेट की या मोटाई की वॉल बना देते हैं, दीवार बना देते हैं, 2 से 3 मीटर मोटाई की दीवार बना देते हैं, ताकि जो हार्मफुल रेडिएशन होती है, रेडिएशन जो है वो आउट नहीं हो, ठीक है, बाहर नहीं आए कुल मिला के, ताकि हमें दिक्कत नहीं हो, जो भी काम कर रहे हैं वहां ये चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। फोर्थ वन है कूलेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं शीतलक। तो शीतलक का काम क्या हुआ? शीतल, ठंडा करना। तो ठंडा कौन करता है? जैसे आप लोग हैं, आप लोग कहते हो कि सर हम क्या बोलते हैं, जैसे खाना वाना कभी खा लेते हैं तो वहाँ पर होता है कि भाई डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस प्रॉब्लम हो रही है या जलन लग रही है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज है, सोडा पिला दो भाई, सोडा पीते हम मस्त हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। तो सोडा पियेंगे तो क्या अपने जो हीट थी वो बाहर आ गई, एक तरीके से हीट थी जो बाहर आ गई ना एक तरीके से। तो वैसे ही कूलेंट क्या कर रहा है, जो हीट है उसको थोड़ा ठंडा कर रहा है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर सोडे ने क्या किया, कम कर दिया। टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है, जो बाहर जो निकला है, जैसे उसे बोलते हैं डकार उकार आ गई। नॉर्मल अपन बात करके चलें, क्या हो गया बेटा कि जैसे हमने सोडा पिया, सोडे के बाद हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा डाइजेस्ट होने लगेगा, वो बाहर एक पोजिशन मीट होगी हमें। तो वैसे ही कूलेंट ठंडा करने का ही तो काम कर रहा है, ठंडा करने का काम कर रहा है। तो देखो कौन कर रहा है बेसिकली, तो कूलेंट यूज में आता है, यहां पर ध्यान में रख के चलना, जो कूलेंट का भी काम करता है और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्बेंट यानी कि मॉडरेट धीरे करने का भी काम करता है, वो है तुम्हारे पास हेवी वाटर। कौन है बेटा? हेवी वाटर, भारी पानी जिसे कहते हैं, हेवी वाटर, D2O भी बोला जाता है, भारी पानी भी जिसे कहेंगे। बहुत से होते हैं बट अपन इसको ही ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है बच्चों। अब वर्किंग की बात करो तो देखो कैसे, इसमें से क्या होता है बेटा, जैसे ही हम CD रोड को रिमूव करते हैं, कौन सी रोड को रिमूव करते हैं? CD रोड। ये वाला ब्लॉक मैंने इसीलिए छोड़ा हुआ था ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसमें मैं पूरी वर्किंग बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक में, जिससे आपको जल्दी से अच्छे से सब कुछ याद होगा। ठीक है, ये मत देखना भाई कि सर लाइन ऊपर नीचे, लाइन तो भाई एक बार के लिए ऊपर नीचे हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? समझना बस इस चीज को। तो सबसे पहले CD रोड को रिमूव किया यानी कि कैडमियम रोड को हटाया। हटाते ही न्यूट्रॉन यूरेनियम पे एमिट होगा, न्यूट्रॉन यूरेनियम पे एमिट हुआ। ठीक है, न्यूट्रॉन है इसका मीनिंग। तो दो तरह की एनर्जी निकली, लाइट वेट और हेवी वेट, या लाइट एनर्जी और हेवी एनर्जी। ये वर्किंग पावर प्लांट की वर्किंग है बेटा। कैसे काम करता है वो है वर्किंग, ये जो हर जगह चलेगी तुम्हारे। अब लाइट वेट एनर्जी तो सीधी कहां चली गई, ये तो सीधी घूम के आ गई साहब टरबाइन पे। फिर बात आई हैवी एनर्जी, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसको हमने क्या किया, कूलेंट में डाला।
कूलेंट में ठंडा किया, ठंडा करने के बाद में इसको वापस आपको हीट में कन्वर्ट करना था, तो मैंने हीट एक्सचेंजर लगा दिया, ऊष्मा विनिमयक जिसे कहते हैं वो लग गया। अब ऊष्मा में कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी, तो पूरा एक पैक्ड सिस्टम है ये। तो नीचे से जो हीट जा रही है या ऊपर से जो आ रही है वो सीधी टरबाइन में गई, नीचे से जो आ रही है वो सीधी कहाँ जाएगी, वो भी टरबाइन में जाएगी। ऊपर का पैक्ड है ना, ऊपर कोई टेंशन नहीं, ऊपर कुछ नहीं निकल सकता, तो पैक्ड ही है। तो वो हीट एक्सचेंजर ने हीट में कन्वर्ट कर दिया, ऊष्मा में बदल दिया, और उसको भी कहाँ भेज दिया, टरबाइन पे भेज दिया। भेज दिया बच्चों। टरबाइन किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। फिर देखो कैसे, ये रहा, यहां तक आ गई टरबाइन में, कंट्रोल रोड्स को रिमूव किया, ये सारी फंक्शनिंग वही हुई, रनिंग बता रखा है कि भाई रनिंग कैसे काम करा है, जिसे हीट एक्सचेंजर बुलाओ, कंडेंसर भी एक तरीके से, आप लोग भी यही काम करके चलते हो, हीट को कंडेंस ही तो करते हो, गर्म करना मतलब हीट निकलना उसमें से। तो टरबाइन ने किया मैकेनिकल में। टरबाइन से कौन लिंक्ड है बेटा, टरबाइन से लिंक्ड है जनरेटर। टरबाइन से कौन लिंक है यहाँ पर, टरबाइन से आपके पास लिंक है जनरेटर, ये रहा जनरेटर लिंक है, देखो नजर आ रहा है, ये रहा जनरेटर। तो जनरेटर कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, शाबाश आंसर आ रहा है, कौन सी में, इलेक्ट्रिकल में। तो मैंने बोला कि टरबाइन मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, आगे क्या लगा हुआ है, आगे जो लगा हुआ है हमारे पास वो है, या आगे हम लोग बात करके चलते हैं वो क्या है बेटा, वो पॉइंट निकलेगा हमारे पास जनरेटर, जो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है और जिससे आगे हमारे तक सप्लाई पहुंच जाती है। आया बच्चों समझ में? तो डेफिनेशन हमने पढ़ी, प्रिंसिपल हमने पढ़ा, डायग्राम हमने देखा, कंस्ट्रक्शन हमने देखी और वर्किंग देखी, मतलब परिभाषा पढ़ी, सिद्धांत पढ़ा, डायग्राम अच्छे से देखा, डायग्राम के बाद में हम लोगों ने वर्किंग भी देखी है और कंस्ट्रक्शन भी देखी है, मतलब कि क्या, संरचना भी देखी और क्रियाविधि भी देखी। तो ये हमारा न्यूक्लियर फिजन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये एक पार्ट होने का मतलब है कि एक पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, एक पार्ट अभी पढ़ चुके हैं, तो ये टोटल हमारे पास 2 पार्ट के अंदर न्यूक्लियर फिजन था। जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों और अट्रैक्टिव क्लास होगी, जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड, उसमें हम लोग और स्टडी करके चलेंगे बेटा। ओके बेटा, समझ आया यहाँ तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए थैंक यू। और ज़्यादा अच्छे से इसको रीड आउट कीजिए, जितने आप लोग अभी तक आप लोगों ने किया है, और ज़्यादा अच्छे से या और ज़्यादा ट्रिक से हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। ओके बेटा, थैंक यू।